वेलकम टू शगुन एजुकेशन चैनल। कि जैसा कि मैं आपको वोकेबलरी करा रहा हूँ, आप सबको पता है, ठीक है। तो वोकेबलरी के मैं हर एक वीडियो में 10 वर्ड्स लेके आता हूँ और ऐसी वोकेबलरी है कि अभी कभी आपने पढ़ी नहीं होगी। 10 ईयर्स के मैंने कलेक्ट किए हैं और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि एसएससी में तो उनके फेवरेट ही हैं भाई, पूछा ही पूछा जाता है। एयरफोर्स एग्ज़ाम वाले भी रिपीट ही करते हैं, ठीक है। नहीं रिपीट करेंगे तो टेंशन ना लो, हम हिंदू की भी वोकेबलरी, द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकेबलरी भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसको अब टेंशन ना लो, बस एवरीडे मेरा वीडियो देखो, ठीक है। पहला वर्ड है एम्पैथी। तो अब मैं आपको बताऊंगा एम्पैथी, अपैथी, सॉरी एम्पैथी नहीं, अपैथी है, मैंने सोचा एम्पैथी मैंने रखा है, ठीक। अपैथी। अब एक चीज़ याद रखो, पैथी होता है क्या है, इसी पैथी वर्ड आया कहाँ से, पैथी वर्ड आया पैथी से, ठीक है। तो पैथी वर्ड होता है फीलिंग, फीलिंग, ठीक है, फीलिंग्स। तो मेरे कहने का मतलब है पैथी फीलिंग्स होती है। तो अब कहने एम्पैथी मतलब नो फीलिंग्स, उसके बारे में नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग ही नहीं होगी। अब एक चीज़ मैं आता हूँ, इससे अच्छा एक तगड़ा वर्ड जो है देखोगे तो कहोगे एम्पैथी, एम्पैथी। अब मेरे कहने का मतलब समझना, जैसे कि कोई रोड पे पड़ा है तो तुम उसको सहारना करते हो या किसी उसको तुम हेल्प उसकी करते हो या उसका थोड़ा देखभाल करते हो, तो क्या करते हो, पैथी करते हो, फीलिंग्स उसके लिए है तुम्हारी, ठीक है। और अगर तुम उसको अस्पताल तक छोड़ आते हो, ठीक है, सब कुछ कराते हो, तो जो है, तो आप उसको अस्पताल तक जो अगर छोड़ आते हो ना, तो उसके लिए क्या है तुम्हारे मन में, तो तुम्हारे मन में है एम्पैथी। पैथी नहीं है, सिर्फ एम्पैथी है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ कर दिया उसके लिए, ठीक है। एपैथी ए वर्ड जहाँ लग जाता है वहाँ उसका जो है उल्टा ही हो जाता है, उसका प्रभाव बदल जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे एम्पैथी का वो होगा, ठीक है। ये देखो, एम्पैथी मतलब नो फीलिंग्स, लैक ऑन कंसर्न और इंटरेस्टिंग समथिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, एमएचए का मतलब है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ एन एम्पैथिक एटीट्यूड इन टूवर्ड्स द पुअर पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, एडु एडुल्ट्रेट। एडुल्ट्रेट ऐसी चीज़ है जो इम्पेयर कर दे किसी चीज़ को, इम्पेयर। अभी कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो एडल्ट्रेट को, कि किसी चीज़ को इम्पेयर करना है। जैसे कि सपोज है ना, आजकल क्या चल रहा है, इंजेक्शन, सब्जियों में इंजेक्शन लगा दिए, उसकी शुद्धता को क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया, शुद्धता कम कर दी, ठीक है। सब्जियों में इंजेक्शन्स को लगा के क्या कर दी, शुद्धता कम कर दी, तो उन्होंने क्या कर दिया, एडुल्ट्रेट कर दिया, ठीक है। तो एडल्ट्रेट का मतलब ये होता है इम्प्योर करना, मेक अ समथिंग इम्प्योर बाय मिक्सिंग अदर सब्सटेंस ऑन ट जेन्युइन, वो जेन्युइन चीज़ को जो है मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने मिल्क लगा रखा है, मिल्क, मिल्क भी है, एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया लीडिंग इन मेलोन्स्ट्रेशंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एडल्ट्रेशन चलेगा तो जैसे दूध में नहीं होता है, दूध में भाई पानी मिला दिया, उसकी शुद्धता कम कर दी। मुझे वर्ड से सिर्फ मतलब है, आप एडल्ट्रेट को याद कर लो कि किसी चीज़ को इम्प्योर करने के लिए हम एडल्ट्रेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मिलता हूँ, एडोसियस। एडोसियस, एडोसियस क्या होता है, एडोसियस वो होता है जो साहसी होता है। अब एक बच्चा है, मान लो, वो क्या करता है, वो मगरमच्छ की फ़ोटो खींचने चला जाता है, तो वो क्या है, एडोकियस है, ठीक है। क्या है वो, एडोकियस है। क्यों, क्योंकि वो साहसी है। क्यों, क्योंकि वो भाई उसके अंदर क्या है, बोल्ड है, वो बोल्ड है, वो डेयरिंग है। क्या है, वो डेयरिंग है, वो बोल्ड है, वो डेयरिंग है, ठीक है। वो लैकिक है, ठीक। वो फियरलेस है, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है, वो साहसी है, ठीक है। गैलेंट है, ब्रेव है। इतने वर्ड्स मैंने बता दिए हैं, आप इन सब चीज़ों को लर्न कर लो धीरे धीरे। तो एडुकस वो होता है जो साहसी होता है, ठीक है। अब जैसे ओल्ड इवन फार्मूलाज टू क्रम पॉपुलेशन वाज एन एडुकस मूव टू इन दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट, लैकोनिक। लैकोनिक वो होता है, मैं सोच रहा हूँ कुछ वर्ड्स आपको इसमें और बता दूँ। जैसे कि मैंने याद आ रहे हैं मुझे वर्ड, तो मैं और बता दूँ। जैसे कि आप ये देखो, ये तो हो गया जिसको डर नहीं होता है, वो होता है साहसी, ठीक, गॉट इट। अब मैं कहता हूँ कि जो डरता है उसको बताओ ज़रा मुझे। तो ये वर्ड आप याद कर लो, TREPIDATIN, ट्रिपिटेशन। ट्रिपिटेशन ऐसा वर्ड है जिसको डर लगता है।
और इसका उल्टा करना है तो इंट्रेपिड कर दो, ठीक है। ट्रेपिटेशन डर होता है और इंट्रेपिटेशन निडर होता है। तो मैंने 4-5 वर्ड बता दिए हैं जो आपको, अब मैं पढ़ाता एक हूँ बताता 50 हूँ, तो इसलिए वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मुझे जो याद आया वो मैंने बता दिया। लैकोनिक बहुत कम बोलना, बहुत कम बोलना, मतलब वो कंसाइज यूजिंग, ये समझ लो यूजिंग फ्यू वर्ड्स, वो यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स, वो फ्यू वर्ड्स का यूज़ करेगा अपनी बात को कहने के लिए। जैसे मैं कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को कहने के लिए सीधे मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए या 3 बता दिए, तो ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ और थोड़ा बहुत याद आ रहा है, जैसे कि बहुत कम बोलेगा वो, दो टाइप के इंसान होते हैं बहुत कम बोलते हैं। एक के अंदर तो कॉन्फिडेंस कम होता है, वो कम बोलेगा, ठीक है। और एक तो बहुत ज्ञानी होता है, जैसे कि अब जैसे कि कोई अच्छा टीचर ले लो या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले या कोई ले लो, तो वो क्या करेंगे, वो कम ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने माइंड की ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है। जैसे बहुत बच्चे हैं कि क्या करेंगे, हुक्का पी रहे हैं, सपोज देन हुक्का ही पी रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्यू वर्ड्स बोल के बातें कर रहे हैं, जब चौपाल लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वो लैकोनिक पर्सन नहीं करेगा, ठीक है। वो फ्यू वर्ड्स में ही समझा देगा अपनी बातों को, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, ठीक है। तो दो टाइप के वर्ड्स, दो टाइप्स के लोग होते हैं, मैं उनके बारे में बता दूँ। जिसके जो शर्म करेगा, जिसको विश्वास आएगी, शर्म नहीं आए, शर्म आएगी, उसे शाय कहेंगे, ठीक है। और डिफिसेंट वर्ड होता है, जिसके डिफिडेंट किसी चीज़ की कमी हो जाती है, डिफिडेंट उसे कहते हैं, ठीक है। 3-4 वर्ड मैंने बता दिए हैं, बाकी और कुछ स्लाइड्स में लिखे हुए हैं, वो भी फोकस कर लो। जो यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ठीक है, वो यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कंसाइज ब्रीफ, कंसाइज करके समझा देगा, ब्रीफ में छोटा होता है, कंसाइज में भी छोटा होता है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल मैंने रखा नहीं है, आपको समझ में आना। एक वर्ड मैं और बता दूँ आपको ऐसे ही, जो आपको याद रहे, ये अलग वर्ड है, ये लिख लेना, नोट डाउन करना। कैप्रीसियस, कैप्रिक्यूस, कैप्रिक्यूसस वर्ड ये होता है, कैप्रिसियस, कि जब मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज होता ही रहता है। मैं आज मैंने हिस्ट्री पढ़ा दूँ, कल मैंने फिजिक्स पढ़ा दूँ, कल मैंने रीजनिंग पढ़ा दूँ, तो क्या है, मेरा मन क्या कर रहा है, कैप्रिक्यूसस कर रहा है। तो हर मेरा मूड चेंज हो रहा है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब किसी का बार बार मूड चेंज होता है। अभी आपका मूड है कि एयरफोर्स की तैयारी कर लो, कल मूड है एसएससी की तैयारी कर लो, फिर परसों मूड बन गया कि यूपीएससी के लोग क्रैक कर दें। तो ये क्या है, सब कैप्रिक्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट, लाउडेबल वो पर्सन होता है जिसकी तारीफ़ की जाए, बहुत ही, मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जो वीआईपी भी कैटेगरी में रख लो, या उसको जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर को आप सब कह देते हो एपोथियोसाइज, कहते हो कि नहीं कहते, एपोथियोसाइज, ठीक। एपोथियोसाइज कहते हो, तो थियो का वर्ड, अब एक चीज़ याद रखना, रूट वर्ड थियो होता है भगवान, भगवान के रूप जैसा आप लोग समझ लेते हो, ठीक है। तो थियो क्या होता है, भगवान। जो थियो पे विश्वास करता है वो होता है थीस्ट, और जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है वो होता है एथिस्ट। ये मैंने कवर कर रखे हैं, बट मैं रिवाइज़ कराने, मेरी हैबिट है हर क्वेश्चंस में रिवाइज़ कराने की, सो मैं करा रहा हूँ तुम सबको, ठीक है। चलो समझ गए। और लाउड लेवल वो पर्सन होते हैं, जैसे फायरमैन हुए, जो बचा लेते हैं बच्चों को मरने वरने से, आग वाग लगती है तो भाई वो तारीफ़ के लायक हैं, ठीक है। प्रेस वर्दी, वो भी जो है तारीफ़ के लायक होता है। कॉमेडेबल, ठीक है। और डिसर्विंग, और एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, समझो। द फायरमैन एक्शंस इन सेविंग द चिल्ड्रेन वॉज लवडेबल, ठीक। बस लवडेबल समझ में आ गया। लकनेस, लेक्यू, यस, लेक्यूअस वो होता है जो ज़्यादा बोलता है। लुक कह दिया, लॉक, लॉक का मतलब होता है टॉक, ये मैंने लिख रखा है, लॉक का मतलब होता है टॉक, वॉक का मतलब होता है टॉक, ठीक है। ठीक है। सो दो एग्ज़ाम में बहुत फेवरेट पूछे जाते हैं जो बातूनी होते हैं, उन्हें कहते हैं गैरुलस एंड टॉकलेटिव होगा यहाँ पे IV, ठीक है। हाँ, और इसके दो उल्टे वर्ड्स होते हैं, जो नहीं बोलता है वो क्या होता है, टेसिटर, एकदम साइलेंट, एकदम मनमोहन सिंह जैसा समझ लो, एकदम साइलेंट, मोहन से अगर कह सकते हो उसे, एकदम वो बोलता ही नहीं है, एकदम स्लोली रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ड है।
डिसिकेटेड, डिसिकेट ये होता है कि आप मान लो सूखा पड़ जाना। इस समय तो सूखा नहीं है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ जाना। सपोज ये ज़मीन है, ये ज़मीन सूखी पड़ गई, बिंदी 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 चित्तीदार दाने नहीं कहलाते, कहीं कहीं पानी नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे क्या हो गया, डिसिकेट हो गया है। डिसिकेट हो गया, क्या हो गया भाई, डिसिकेट हो गया है। ठीक है, अब मैं और आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। टू ड्राई आउटर रिमूव, ठीक है, ड्राई हो जाता है, वॉशिंग फ्रॉम समथिंग। सो अब एक चीज़ और याद रखना, और कुछ वर्ड्स हैं। ज़ेरो, ज़ेरो का मतलब भी होता है ड्राई। आप ये रूट वर्ड याद कर लो, अगर ज़ेरो आपको कहीं दिखता है तो मतलब है ड्राई। तो जैसे कि मैं बहुत एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आपकी आइज़ सूख जाती है तो आपको क्या हो गया है, ज़ेरोथेविया। ठीक है, अगर आपकी स्किन सूख जाती है तो क्या हो गया आपको, ज़ेरो ड्रामा है। ठीक है, और मान लो आप फोटो स्टोर कराने जाते हो तो वो क्या करता है, क्या कहता है, ज़ेरॉक्स। ज़ेरॉक्स कहता है कि नहीं कहता है, तो वो ज़ेरो का मतलब है सूखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब तो आई होप क्लियर हो रहे होंगे सारे वर्ड्स। कोबरे, कोरोबेरेट, कोरोबरेट ये होता है किसी को कहीं बात का सपोर्ट करना। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कोरोबरेट कहेंगे। किसी की बात को सपोर्ट कर लो भाई तो क्या कहेंगे, करबोरेट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे रिव्यू दो, मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे लिए कोरोबरेट कर रहे हो। ठीक है, सो फॉरगिव, कन्फर्म यू फॉरगिव, एंड सपोर्ट टू स्टेटमेंट थ्योरी। ठीक है, चलो। किसी की बात को सपोर्ट करने का, जैसे कि कोई ट्रायल हुआ या पेशी हुई या कन्फर्मेशन हुआ, वकील और सारे जज भी उस बात को कोरोबरेट कर गए। ठीक है, तो वो चीज़ जो है अपना सपोर्ट कर गए उन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड है यहाँ से, ये यहाँ से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक वर्ड है पिडेंट। पिडेंट एक ऐसा होता है जो नॉलेज पर्सन के पास होती है, वो शो ऑफ बहुत करता है। वो नॉलेज पर्सन है, मतलब वो नॉलेज तो बहुत है, उसके पास हद से ज़्यादा नॉलेज है, बट वो शो ऑफ बहुत करेगा, उसे क्या कहते हैं, पिडेंट। पिडेंट वर्ड ऐसा है, और जो जिसके पास नॉलेज है और वो अपनी नॉलेज को कुछ नहीं करेगा, मैं उसको क्या कहते हैं, इरोडी। हाँ, उस पर्सन को क्या कहेंगे, उस पर्सन को पिडेंट है। जो पिडेंट है वो नॉलेज पर्सन को दिखाएगा, मतलब कहेगा हर चीज़ में कि तुम्हें ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, और ये गलत है, वो गलत है, हर जगह कमियां दिखाएगा और अपनी नॉलेज को अब इन्हांस करने की कोशिश करेगा, जो आपको समझेगा, आपको गिल्टी फील कराएगा कि आप कुछ नहीं हो मेरे आगे, ये वो, तो वो व्यक्ति क्या होता है, पिडेंट होता है। ठीक है, और अगर अच्छा है, उसके पास नॉलेज है, वो बढ़िया आदमी है और नॉलेज बुद्धिमान है, तो वो कहेंगे ईरो डेट। ये मैंने कवर कर रखा है। ये स्कॉलरली भी इसके कहते हैं। ठीक है, इसका वर्ड स्कॉलरली जो बुद्धिमान होता है, जैसे कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम को ले सकता हूँ, हैविंग अ ग्रेट नॉलेज जैसा पर्सन। ठीक है, पीडेंट वो है जैसे कि ये नॉलेज, जैसे सपोज कुछ भी मान लो, वो एकदम समझ लो बेइज्जती फील कराएगा दूसरे को कि भाई तुमसे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है, तो क्या है, पीडेंट वर्ड पर्सन है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कोई भी डाउट्स के लिए इस मेल पे आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट, टेलीग्राम पे एयरफोर्स टारगेट पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप है, आप ये ग्रुप मैसेज है, मतलब इसमें आप अगर आप ज्वाइन हो गए ना, तो इसमें आपको लूसेंट जीके लूसेंट एकदम कवर की जा रही है। आप एवरीडे, मतलब किसी के सहारे ना रहो कि चैनल पे पढ़ाया जाएगा तभी पढ़ेंगे। लूसेंट पे क्वेश्चन रोज कराए जाते हैं, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को 10 में लर्न कर लो, आपके एग्ज़ाम आते आते आप सब कर जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो। और फिर आप आ जाओ इसमें, इसको ज्वाइन कर लो। फिर टेलीग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सबको वीडियो कॉल करके एनी डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ, वीडियो कॉल करके सब बताता हूँ कि आपको कैसे 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 स्ट्रेटजी रखनी, कैसे क्या रखना है, सब चीज़ मैं फॉलो कराता हूँ। फिर यूज़र नेम अगर मुझे नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप ये 123445 लिख लो, आपको तुरंत सगुन एजुकेशन की ये टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। ठीक है, देखते रहो मेरे वीडियोस, और इंग्लिश की सीरीज़ देख लो। इंग्लिश की सीरीज़ के लिए मैं फिर आपको, जो मेरे आखिरी तक वीडियो आएगा उसको मैं फिर बता देता हूँ। पहले नाउन, फिर प्रोनाउंस, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर आर्टिकल, ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट और एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऐसा ही सीरीज़ आपको ख़त्म करनी है और धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। सो विल यू गेट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।